ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 दिसंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है। तो दान सदा पात्र को देना है, सोच समझ कर देना है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, जास्ती माथा नहीं मारना है। हर एक की नर्व देखो कि सुनते समय या ध्यान से सुन रहे कि इधर उधर बगले देख रहे या फिर टाइम देख रहे। ध्यान से करना है, क्योंकि वो ध्यान ही जो है ना, हमें किसी की गहराइयों में ले जाता है। हमें पता चलता है उसकी नज़र से, दृष्टि से, कि वो किस हाल में है, वो क्या सोच रहा है, समझ में आ जाता है ना। प्रश्न: पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तो वो परहेज क्या है? उत्तर: गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी विकारी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम और दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। सुन लिया परहेज? हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर दवा के साथ हमें परहेज भी बताते हैं। तो दवा है ये ज्ञान और परहेज है इस दुनिया में रहते किसी की व्यर्थ बातों से या किसी की बहुत अच्छी बातों में फंसना नहीं है, क्योंकि अच्छाई में भी हम भगवान को तो भूल ही गए ना, उसी के याद में पड़े हुए हैं, है ना। इसीलिए सबको देखते हुए, हर कर्म करते हुए ईश्वर की याद बनी रहे, यही है सबसे बड़ी परहेज, है ना। और कहते हैं ना कि पुराने रिश्तों में हमें कमी नहीं दिखती, पुराने रिश्तों में कमी ही दिखती है, और नए रिश्ते में हमें कमी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कमियां भी पता कहाँ है ना। तो अपने जीवन में जो कमियां हैं उसको निकालते जाए। यही परहेज है। गीत है: धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा। गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, तू अपने कदम बढ़ाए जा, मंजिल को पास बुलाए जा। कर तू है अकेला फिक्र न कर, प्रभु को मन मीत बनाए जा। घर मुश्किल कोई आ जाए तो द्वार पे उनको बुलाए जा। भगवान बने जिसका साथी, वो सुख से जीवन बिताएगा, वो सुख से जीवन बिताएगा। हाजिर वो हजार भुजाओं से, री दुनिया वो सजाएंगे। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, तो गीत सुनने से बच्चों की खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए कि अब तो हमारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन बस आ गए। बाकी दुनिया में तो दुख बहुत है, मनुष्य मात्र ही नास्तिक अर्थात बाबा को नहीं जानते।
जो भगवान को नहीं जानते तो नास्तिक ही ठहरे ना। और तुम बच्चे भी तो नास्तिक थे, तो अब आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं ब्रह्म कुमारी, तो ब्रह्म कुमारी हम नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है। हम है ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे, हम ब्राह्मण कुमार कुमारी है। अपना परिचय दो सबसे पहले। तो ब्रह्मा है प्रजापिता था, शिव के बच्चे। ऊंचते ऊंच निराकार को कहा जाता है, निराकार को तो ऊंचते ऊंच कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर जी को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा जी है प्रजापिता। और हम बच्चे हैं प्रजा। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है, शास्त्रों में भी है। शिव बाबा है निराकार, शिव वंशी सभी, लेकिन ब्रह्मा वंशी तो ये मुरली सुनने वाले हैं और धारणा करने वाले हैं। हाँ, ऐसे बच्चे बाबा के ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। कौन? तो स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखलाते हैं। हाँ, लेकिन पहले पहले ये ब्रह्मा सुनते हैं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान सुनाए ना। जगदम्बा भी सुन लेती, क्योंकि नंबर 1 शिष्या ब्रह्मा की कौन बनी? जगदम्बा। गाया भी जाता है ना, कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करती है, 21 जन्मों का सुख देती है। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वो हमारा बाबा है। हमारा बाबा ने तो हमें उस दुनिया में पहुंचाया है ना। बड़ी बात। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, वह देवता ही 84 जन्म लेते हैं, और वर्ण भी बताने पड़े तो समय पहले से ही ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। मतलब जो भी सुनना चाहे उनको अच्छी रीति समझाकर बताओ कि हम योग बल से विश्व का राज पाते, न कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते, घर में रहते ही कमल फूल समान समझदार व ताकतवर बने। और फिर बच्चों को समझाया कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान वो जिसको सभी धर्म की आत्माएं अपना इष्ट माने। तो श्री कृष्ण को क्राइस्ट तो नहीं मानेंगे क्रिश्चियन धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, है ना। तो यही बात बतानी। लेकिन निराकार शिव परमात्मा, जिसको हम गॉड कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, साईं कहेंगे, मालिक कहते हैं, हाँ, एक ओंकार सतनाम, हर धर्म की आत्माओं ने उन निराकार परमात्मा को स्वीकारा है, तो वही तो भगवान है। और भगवान अर्थ में भी 5 तत्व छिपे हुए हैं, जिन्होंने तत्व को जन्मा, जिन्होंने सृष्टि को रचा, वही तो भगवान है। और हम बच्चे उनको क्या कहते हैं? बाबा बाबा कहते हैं। वो आते जरूर है शिवरात्रि में। शिवरात्रि में उनका जन्म होता है, तो शिव का जन्म तो बच्चों का भी जन्म, पिता का जन्म तो फिर बच्चे भी तो हो गए ना। हमारा उस्ताद ही है मददगार परमपिता परमात्मा शिव। हम उनसे योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है भगवान की। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। अच्छा, रोगी किस बात से? शरीर से तो रोग है ही, जो भी मन से भी रोगी है। चलिए, एक मन की बात एक सुनाती हूँ कि एक, अगर हम मजाक में भी किसी के साथ कुछ गलत कर्म करें तो वो भी एक रोग ही हो गया, उसका हमको कर्म भोग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक प्रसंग से समझ जाते हैं अच्छी रीति ये बात। तो नवीन और उसका पुत्र, एक पुरुष है नवीन और उसका पुत्र गुरवेद साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए, तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते चप्पल उतरे पड़े हैं। मतलब एक घर के झोपड़ी के आगे एक जोड़ी पुराने चप्पल पकड़ पड़े हुए थे, जो संभवतः पास के खेत में काम करे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों न पिताजी, आज की शाम को थोड़ी शरारत से इस शाम को यादगार बनाए। पुत्र बोला, बेटे ने बोला कि पिता ने पूछा, क्या करना बेटा? पुत्र बोला, हम ये जूता कहीं छुपा देते हैं झाड़ियों के पीछे, छुप जाए तब वो मजदूर इन्हें इधर उधर पाकर घबराएगा, तो फिर हम बाद में उसको दे देंगे जूते। कितना आनंद आएगा ना। पिता पुत्र की बात सुनकर थोड़ा गंभीर हुए। बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती होते हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है ना, तो आओ हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द से अपना काम खत्म करके जूतों की तरफ आ गया। उसने जैसे एक पैर में जूते डाले,
किसी कठोर चीज़ से उसको पैर टकराया तो उसको आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। इधर उधर देखने लगा कि शायद उसका मददगार शख्स यहीं आसपास होगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए हो। समय पर प्राप्त सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी मेरी मदद की, मैं उसका लाख लाख धन्यवाद और दुआ करता हूँ। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी की जरूरत थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आप कितने दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा कि क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत तो याद आनंद देंगे ही, और उससे तुम दुआ भी तुम प्राप्त कर लोगे। पिताजी, आज आपने मुझे जो सीख दिया उसके आनंद को मैं अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। मैं जीवन भर इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया कि जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाता था। आज मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंदमयी होता है। कितनी सुंदर सीख। तो देखा, ये भी तो एक रोगी ही करेगा ना, किसी को तकलीफ में देकर किसी को परेशान करके आनंद लेना, तो उसका तो हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे कर्म करो ना जो हमेशा हमारे जीवन में एक अमिट छाप बन जाए, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि तुम इस ज्ञान से, इस योग बल से एकदम स्वस्थ निरोगी बनते हो, इसकी गारंटी एक ही जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। और हम एक ही जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा करें, इसलिए गायन है ना शिव शक्ति सेना। अब बाबा कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण के राज्य में पहुंचेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे मिलेंगे। इसको कहा जाता है आईने में अपने को देखो। नारद का मिसाल है ना। नारद जी लक्ष्मी को देखे, उनसे विवाह करने के लिए एकदम उत्सुक हो गए, एकदम बेचैन। लेकिन नारद का क्या चरित्र सबको पता है। तो विष्णु जी ने स्वयंवर होने वाली थी, विष्णु जी ने उनका चेहरा बंदर बोला कि बोलो सुंदर बना दीजिए, तो बंदर का चेहरा बना दिया, क्योंकि जो सीरत थी अंदर वही चेहरे पे आ गया। तो कितनी मजाक भी उड़ी थी। इसलिए ऐसा नहीं कर्म करना, जो जो चीज हमें शोभा देता हमें वही काम करना है ना। फिर बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बूढ़े समझते वान पर अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वान पर अवस्था है, अर्थात वाणी से परे। कोई संन्यास नहीं जाना है, व्यर्थ वाणी से परे, व्यर्थ विचारों से परे। तो दुख धाम को भूलेंगे, यह है बुद्धि से त्याग करना। भगवान कहते मैं तुम्हें राजू सिखलाकर मनुष्य देवता बनाता हूँ। ऐसे समझाना चाहिए ना सबको। बोलो, हम जो सुनाते वो बैठ कर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह टूट पड़ता है, पहले सुन तो लो। हाँ, लेकिन जब सुना रहे हो ना तो उस समय उसके नब्ज देखो, वृत्ति देखो कि कहीं तवाई होकर तो नहीं बैठा है, मतलब कि जबरदस्ती में तो नहीं बैठा है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। बाबा भी देखते हैं कि कौन सामने से उनका झूमते हैं मुरली सुनकर। यह ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है ना किसकी बुद्धि कहाँ भागती तो नहीं है। आज बाबा ने इसी पर मुरली चलाई है ना। श्री बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी तुम समझते हो। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी है, तुम्हारा ही तो गायन है, क्योंकि विराट रूप तुम्हारा ही है। फिर बाबा कहते हैं मेरी महिमा अलग है और सर्वगुण संपन्न देवताओं की महिमा अलग है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित तथा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, तो फिर निर्लेप कैसे हुई। क्योंकि आत्मा ही तो कर्म करती है ना, पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है। तो आत्मा में लेप नहीं लग रहा तो किस में लग रहा है। शरीर में लेप थोड़ी लगता है। शरीर तो छूटेगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, लेकिन आत्मा ही तो रहती है ना, तो सब कुछ आत्मा में रहता है। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो। वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं, तुम बाबा को क्या देते हो।
जो जितनी प्राइज़ बाबा को देते हैं उतनी फिर बाबा से लेते भी हैं, इसलिए बाबा को देना नहीं है, बाबा से तो ले रहे हैं हम लोग। पहले पहले इसने प्राइज़ दिया, शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं हैं, उनको अन्नदाता कहा जाता है, मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। ईश्वर ही दाता है, मनुष्य को देने वाला नहीं है, उसे सब भगवान दे रहे हैं ताकि तुम बांटो। भगवान की कृपा से वो किसी को कुछ दे पा रहा है ना। मम्मा भी देखो कितनी गरीब थी लेकिन कितनी तीखी गई। इसलिए यह नहीं सोचना है कि हमने तो कुछ नहीं दिया या बहुत दिया, कुछ भी नहीं सोचना है। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम, पहले शांति धाम जाएंगे ना, स्वीट होम जाएंगे, फिर स्वीट राजधानी में आएंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के बजाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। याद करने के सिवाय, सॉरी पापा, याद करने के सिवाय कुछ भी याद नहीं करना है। हर चीज करो, हर कर्म करो, लेकिन याद मन में किसको बिठाना है, तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को, पूरा नष्ट मोहा बनना है। दूसरी पर बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। बुद्धि से फालतू व्यर्थ बातों का त्याग करो और आत्मिक यात्रा करते रहो। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। पवित्र बनेंगे तभी तो सच्ची सेवा करेंगे ना। और अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी देभान है। यह अभिमान नहीं होना चाहिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़े। यह भी है, यह भी अपवित्रता है। हाँ, वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बन हीरो पाठधारी भव। तो संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। मतलब ज्ञान में चलते भी, ब्राह्मण परिवार से रिश्ते रखते हुए यदि किसी बंधन में फंस गए, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा नहीं, फलाना को ऐसा करना चाहिए, फलाना ने मेरी भावना नहीं समझी, तो ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं। हीरे की भी डाली होगी, जंजीर होगी, तो लटकना मत। ये सब हमें बंधन में डालने वाली बातें हैं, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हद के पार को हीरो पार करके हीरो पाठधारी बनो। किसी भी बंधन में नहीं पड़ना है। और कहते हैं ना, शक्कर को चाहे अंधेरे में खाओ या उजाले में, मुख तो मिठाई करता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों को हम अनजाने में भी करें या जानबूझकर, उसका फल तुम्हें मिठाई मिलेगा। तो अच्छा कर्म है, उड़ता पंछी बनो। हीरे के भी पिंजरे में बंद मत हो जाना। किसी मनुष्य के चाहना में, किसी की अच्छाई में इतना पिंजरा बना के अपने को मत फंसा लेना, ये भी बंधन है जो हमें उड़ने नहीं देगा। ठीक है। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क न हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण क्या है, तोरा मन ही दर्पण कहलाए, है ना। मन ही तो हमारा दर्पण है, जो हमारे अंदर आत्मा की चमक को दिखाती है। चेहरा कभी खुश्क सूखा हुआ न हो, हमेशा खुशी से लबरेज हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, जाते जाते एक और बात सुन लेते। कोई कार्य मुश्किल नहीं है अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हमारा उद्देश्य सच्चा है। इसलिए कभी भी हार न माने और यात्रा को तब तक जारी रखें जब तक जीवन में आपका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जीवन विश्वास से चलता है और विनम्रता से उसे जीता जाता है, उस पर हम जीत पा लेते हैं, है ना, बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। और कहते हैं ना, एक परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखें और अपने पर, स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।